अगर आप भी कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में अपने फोन में कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं और कुछ दिन बाद ही उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो आपकी सिर्फ एक ही आदत आपको लाखों रुपए की चपत लगा सकती है और आप साइबर ठगी का शिकार भी हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फोन पर किसी एक ऐप को डाउनलोड करने और कुछ दिन बाद ही उसे अनइंस्टॉल करने का भला साइबर ठगी से क्या कनेक्शन हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा हो भी सकता है और ये साइबर ठग महज कुछ सेकंड्स में ही आपके पूरे बैंक खाते को खाली भी कर सकते हैं। इससे पहले कि साइबर ठगी के इस नए तरीके के बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करूं, मैं पहले अपना परिचय दे देता हूं। मैं हूं समरजीत सिंह और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडीटीवी इंडिया का साइबर क्राइम शो एक क्लिक का खेल। अब इस ठगी के बारे में जरा विस्तार से बात करते हैं। दरअसल बीते दिनों दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों से इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां ये साइबर ठग फोन में ऐप को डाउनलोड करवाकर लोगों को लाखों की चपत लगा रहे हैं। साइबर ठगी का यह तरीका बिल्कुल ही यूनिक है और इसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। इन मामलों में जिन लोगों के साथ इस तरह की ठगी हुई है, उनके पास ना तो किसी साइबर ठग का फोन आया था और ना ही उन्होंने किसी के बहकावे में आकर किसी लिंक पर क्लिक किया था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन लोगों के साथ ये ठगी हुई कैसे और इसका इन्हें पता कैसे चला। दरअसल साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए कई ऐसे ऐप बना रहे हैं जो देखने और इस्तेमाल करने में बेहद फायदेमंद और रोचक लगे। ये ठग इन ऐप्स को प्ले स्टोर पर कुछ समय के लिए उपलब्ध करवाते हैं और फिर आप जैसे ही इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करते हैं तो ये इंस्टॉल होने के साथ ही आपके फोन से वो तमाम जानकारियां चुराकर इन साइबर ठगों तक पहुंचा देती है। ये ठग इन ऐप्स को पहले प्ले स्टोर पर कुछ समय के लिए उपलब्ध करवाते हैं और फिर आप जैसे ही इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल होते ही आपके फोन में मौजूद तमाम जानकारियों को इन ठगों तक पहुंचा देता है और ये सारा खेल फोन का एक्सेस मांगकर होता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक ऐप को डाउनलोड करने से ये साइबर ठग इतनी बड़ी ठगी को अंजाम कैसे देते हैं। चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ये साइबर ठग ये सब कुछ करते कैसे हैं। मानकर चलिए कि आपने अपने फोन में कोई ऐसा ऐप डाउनलोड किया है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता और वो ऐप दिखने में भी बिल्कुल नया सा है। आपके फोन में ये ऐप इंस्टॉल होते ही दूसरे ऐप्स की तरह ही परमिशन यानी एक्सेस मांगता है, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन भेजने का एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट्स को देखने का एक्सेस और आपको हर अपडेट से अवगत कराने का एक्सेस। इसके अलावा भी कई और एक्सेस मांगे जाते हैं। आपको भी लगता है कि ये सब चीजें तो बेहद सामान्य सी बात हैं और आप उस ऐप को वो सारे एक्सेस दे देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आपको लगता है कि अब इस ऐप का वो इस्तेमाल नहीं रहा और आप उस ऐप को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन उस ऐप को दिया गया वो तमाम एक्सेस ज्यों का त्यों बना रहता है और इसी परमिशन यानी एक्सेस का गलत इस्तेमाल कर ये साइबर ठग आपकी जानकारी पहले चुराते हैं और फिर बाद में आपके बैंक खाते को खाली कर देते हैं। बीते दिनों एक ऐसा ही मामला दिल्ली के सैनिक फार्म में भी सामने आया था, जहां एक बच्चे को अपने पिता के फोन पर गेमिंग ऐप को पहले डाउनलोड करने और कुछ घंटे बाद ही उसे अनइंस्टॉल करने पर 70 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। इन साइबर ठगों ने बच्चे को कुछ गेमिंग पॉइंट्स फ्री मिलने का लोभ देकर उसके पिता के फोन में पहले वो ऐप डाउनलोड करवाया था। ऐप के डाउनलोड करने के बाद उस बच्चे ने उस ऐप को वो तमाम एक्सेस दे दिए थे। एक बार जैसे ही वो सारे एक्सेस मिल गए तो साइबर ठगों ने बच्चे से कहकर उस ऐप को उसके पिता के फोन से अनइंस्टॉल करवा दिया था, लेकिन ऐप के अनइंस्टॉल होने के बाद भी उसके पास वो तमाम एक्सेस मौजूद थे और उन्हीं एक्सेस का गलत इस्तेमाल करके साइबर ठगों ने उस बच्चे के पिता के बैंक खाते से 70 लाख रुपए उड़ा लिए। हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस दिन इस ऐप को उस फोन से अनइंस्टॉल किया गया उसके कई दिन के बाद इस ठगी को अंजाम दिया गया। ये एक ऐसा उदाहरण है जो ये साबित करता है कि अगर किसी अनजान ऐप को हम परमिशन देते हैं और उसे अनइंस्टॉल करते समय उस परमिशन को बंद नहीं किया जाए तो वो साइबर ठग आपके बैंक खाते से किसी भी दिन किसी भी समय पैसे निकाल सकते हैं। इस घटना को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और देश के जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल से बात की।
उन्होंने बताया कि आज वो दौर आ गया है कि आपको अपनी निजता का ध्यान रखना है। हमारी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप थोड़े से भी केयरफुल हो जाएंगे, जैसे जैसे आपकी सावधानी घट जाएगी, दुर्घटना ज़रूर बिल्कुल घटेगी। तो आपको हमेशा सतर्क रहना है, सावधान रहना है, सजग रहना है। कैसे रहेंगे? अव्वल तो आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं एप्लीकेशन डाउनलोड रियली करना चाहता हूँ? क्या मुझे उसकी ज़रूरत है या नहीं है? अगर ज़रूरत नहीं है तो कृपया एप्लीकेशंस को डाउनलोड ना करें। पीयर प्रेशर पर बताएं कि साहब बाकी सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। दूसरी बात, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लें ताकि आपको समझ आ जाए कि आपका डेटा वो ऐप किस तरीके से हैंडल करने वाला है। जब आप निर्णय लेते हैं कि मुझे अब ऐप की रिक्वायरमेंट नहीं है या मैं इस ऐप को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आपको तुरंत ऐप को डिलीट करना होता है, जो तमाम लोग करते हैं। और लोग समझते हैं कि डिलीशन से ही काम हो जाता है, लेकिन डिलीशन के साथ साथ आपको परमिशंस को भी रिवोक करना पड़ता है। डिलीट ऐप करेंगे तो केवल आपकी डिवाइस पर ऐप डिलीट होगा, लेकिन अगर आप जो जो परमिशंस आपने सर्वर को दे रखी हैं वो परमिशंस बाकायदा रहेंगी, बरकरार रहेंगी, आपका डेटा जाता रहेगा। आप एक फॉल्स दुनिया में रहेंगे, एक फॉल्स इंप्रेशन में रहेंगे कि साहब मेरा डेटा सुरक्षित है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका डेटा उस ऐप के सर्वर पर जाएगा, उसका दुरुपयोग हो सकता है, आप साइबर क्राइम के शिकार बन सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया थोड़े सतर्क होएं, सावधान हो जाएं, अपनी ड्यू डिलिजेंस अपनाएं और परमिशंस डिलीटेड ऐप्स की तुरंत विड्रॉ करें, रिवोक करें। वैसे भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि ऐप्स को वही परमिशन दीजिए जो अत्यंत आवश्यक हैं उस ऐप की मेन फंक्शनिंग के लिए। अगर ऐप का फंक्शनिंग कुछ और है लेकिन परमिशंस किसी वो और चीज़ के लिए मांग रहा है तो कृपया ऐसी परमिशंस ना दें। अपनी पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। जितनी जल्दी आप साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करेंगे, जितनी जल्दी आप प्राइवेसी पर ज़्यादा तवज्जो देंगे, उतनी जल्दी आप पाएंगे कि आपका पर्सनल डेटा और आपका जो डेटा प्राइवेसी है दोनों ही उसमें आपको संरक्षण नज़र आ जाएगा और आपकी जो पर्सनल प्राइवेसी है वो भी काफ़ी हद तक सशक्त हो जाएगी। जैसा कि पवन दुग्गल ने बताया, आप कुछ अहम बातों का ध्यान रखकर इस तरह की ठगी के नए तरीकों से खुद को बचा सकते हैं। साइबर क्राइम के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम आगे भी साइबर ठगी के नए नए तरीकों से आपको अवगत कराते रहेंगे ताकि आपके साथ कभी ऐसा ना हो। तब तक के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। धन्यवाद।